हेलो बच्चों, ये सेकंड वीडियो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। फर्स्ट वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो पहले फर्स्ट वीडियो जाके देखेंगे, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछला इंट्रोडक्शन देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने स्टार्ट किया था कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के लिए जब बॉलर बॉलिंग करता है तो एंगल बनाता है, फिर वो बॉल को फेंकता है। तो जो बॉल फेंकी जाती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, उसके पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। और उसमें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने पहले वीडियो में आपको फाइंड आउट करा दी है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचता है। तो हम इसमें क्लियर करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि पॉइंट ओ वो पॉइंट है जहां से हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, और पॉइंट पी वो पॉइंट है जहां पे कोई प्रोजेक्टाइल गिरता है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है बेसिकली यहां मैक्सिमम पॉइंट है ये, और यहां पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए जीरो हो जाती है, कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया था जब भी मोशन हॉरिजॉन्टल होगा तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, और जब भी मोशन वर्टिकल होगा तो हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। अब यहां पर मैक्सिमम हाइट निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। यहां पर देखिए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। और जब मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा, वर्टिकल मोशन। कैसा होगा, वर्टिकल मोशन होगा। भाई यहां से फेंकेंगे, ये ऊपर जाएगा तो मोशन कैसा होगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल में हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, u sin थीटा। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहां पर हम -g लेंगे, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, यानी ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं। ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ लगती है, लेकिन हम ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, तो हम माइनस साइन हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन की वजह से हमें यहां पर माइनस साइन लेना पड़ेगा। और यहां देखिए ये जो s है ये कौन सी डिस्टेंस है, हम जा रहे हैं बेटा ऊपर। ऐसे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, इधर देखिए, ये मेरे मार्कर को देखिए। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा मोशन वर्टिकल है, तो हम डिस्टेंस भी वर्टिकल लेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है हमारी, h है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लिखते हैं 2gh। तो यहां से हाइट हमारी निकल के आती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर? आई बात समझ में? अब अगर हम देखें, अगर हम एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दें यहां पर, तो हाइट मैक्सिमम क्या होगी यहां पर देखिए। अगर हम थीटा 90 कर देंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहां पर हमारी मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, 2g। अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है ये, ठीक है। क्लियर? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया। हम बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये रेंज क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कभी कभी आपको गुस्सा आता है, ठीक है, दूसरे के ऊपर, तो आप क्या बोलते हैं, तो अपनी औकात में रहना। औकात क्या होती है, औकात ही रेंज होती है, औकात ही रेंज होती है, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल अपने मोशन को पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है और पी पे एंड करता है। तो पॉइंट पी ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज
इज नोन एज रेंज। क्लियर? तो जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज एक टाइप की डिस्टेंस है, इसको हम ओपी से शो कर सकते हैं। ये है हमारी रेंज। क्लियर? तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? स्पीड यहां पे आके गिरेगा प्रोजेक्टाइल, तो जब प्रोजेक्टाइल गिरेगा पॉइंट पी पर तो इसका मोशन कैसा माना जाएगा? हॉरिजॉन्टल माना जाएगा। तो हम यहां पर स्पीड क्या लेंगे? u cos थीटा। और टाइम o से p तक जाने में टाइम क्या लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम लगेगा बेटा। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सप्लेन किया है कि वो टाइम पीरियड जिसमें कोई प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? और मैंने बताया था कि ग्राउंड से अगर प्रोजेक्टाइल 1 मिलीमीटर भी ऊपर है तो हम एयर में मानेंगे। तो ओ से प्रोजेक्टाइल चला और पी पे पहुंचा, तो यहां से जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या निकला था? 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर? अब देखिए यहां पर u और u का मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, और 2 sin थीटा और cos थीटा एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहाँ पे 2 sin थीटा और cos थीटा एक ब्रैकेट में लिखिए बेटा। 2 sin थीटा और cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो यहां पर 2 sin थीटा cos थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा लिखेंगे, sin 2 थीटा, और नीचे लिखेंगे जी। ठीक है? ये हमारी रेंज आ गई। क्लियर? अब कई बार हमसे पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है? किस पर्टिकुलर एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूं। अक्सर आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में, ठीक है, इंडियन आर्मी में जो तोप होती है वो कितने एंगल पे होती है? वो 45 डिग्री के एंगल पे होती है। इंडियन आर्मी में जो तोप होती है वो कितने डिग्री एंगल पे होती है? 45 डिग्री के एंगल पे होती है। ठीक है? यानी 45 डिग्री के एंगल में क्या होता है? रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है? 45 डिग्री के एंगल में रेंज मैक्सिमम होती है। तो यहाँ थीटा क्या रखेंगे? 45 रखेंगे। तो 2 थीटा इज 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 90 हो जाएगा। तो ये आएगा u स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज हमारी होती है। 45 डिग्री एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि 45 डिग्री एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है। ज्यादा से ज्यादा दूर तक हम फेंक सकते हैं। ठीक है? आप आगे बात समझ में आपको? 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। अच्छा, रेंज के केस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपको। ठीक है? ये कई बार जो है नीट और जेई मेंस में इस पे क्वेश्चन आता है। ये केस है कि अगर एंगल थीटा है, इफ थीटा एंड another angle is 90 माइनस थीटा, तो रेंज मैक्सिमम होती है। अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है तो रेंज मैक्सिमम होगी। लाइक एक एंगल 30 है और दूसरा एंगल कितना है? 60। 90 माइनस 30 क्या हो गया? 60। तो दोनों पर रेंज मैक्सिमम, रेंज सेम आएगी। ठीक है? तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पे रेंज सेम आती है। चेक कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये थीटा पे है, कितना एंगल है? एट थीटा। अब एट 90 माइनस थीटा पे इसको चेक करिए, तो 90 माइनस थीटा पे हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा के प्लेस पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन जी। क्लियर? तो u स्क्वायर, अब यहां देखिए 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो ये बनेगा r डैश। तो यहां पर देखिए r डैश साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन 2 थीटा ही आएगा। क्लियर? तो आपने एक चीज देखी कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है। रेंज विल बी सेम। ठीक है?
ये याद रखिएगा, बहुत स्पेशल केस है। थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है। क्लियर? देखिए इस पर्टिकुलर चैनल में मैं कोशिश करता हूं पूरी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। मैं ये नहीं कहूंगा मैं फिजिक्स का बहुत महान टीचर हूं, सब कुछ मुझे आता है, पर मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। और फिजिक्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। थ्योरी आप पढ़ सकते हैं बुक से या कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो मेरी पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें आप, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।